हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे YouTube चैनल प्रोएच क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे क्लास 12th इकोनॉमिक्स में चैप्टर फर्स्ट के टॉपिक माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के विषय में। तो स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक्स की दो ब्रांचेस होती है, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स, दो मैक्रो इकोनॉमिक्स। सबसे पहले हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। माइक्रो शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द माइक्रो से हुई है, जिसका मीन्स है स्मॉल। माइक्रो इकोनॉमिक्स व्यक्तियों की इकोनॉमिक एक्टिविटी को स्टडी करता है। इस ब्रांच के अंतर्गत संपूर्ण इकोनॉमी को छोटे छोटे इंडिविजुअल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। इंडिविजुअल पार्ट्स जैसे कि एक विशेष फर्म, इंडिविजुअल हाउस होल्ड, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट आदि। इसके बाद हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। एक, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स की फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स यह है कि यह इंडिविजुअल यूनिट को स्टडी करता है। यह इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल प्रोडक्शन, इंडिविजुअल कंजम्पशन आदि को समझाने में हेल्प करता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल प्रॉब्लम को स्टडी करता है और पूरी इकोनॉमिक सिस्टम का एनालिसिस करने में हेल्प करता है। 2. स्टडी ऑफ स्मॉल वेरिएबल। माइक्रो इकोनॉमिक्स स्मॉल वेरिएबल की स्टडी को इंपॉर्टेंस देता है। इन वेरिएबल्स का इफेक्ट इतना कम होता है कि वे पूरी इकोनॉमी को इफेक्टिव नहीं करते हैं। 3. डिटर्मिनेशन ऑफ इंडिविजुअल प्राइस। माइक्रो इकोनॉमिक्स को प्राइस थियरी भी कहा जाता है। ये डिमांड और सप्लाई यानी बायर्स और सेलर्स के बिहेवियर का एनालिसिस करके डिफरेंस प्रोडक्ट की इंडिविजुअल प्राइस निर्धारित करता है। 4. बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। माइक्रो इकोनॉमिक्स का अध्ययन करते समय फुल एम्प्लॉयमेंट के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखा जाता है। इसके बाद हम इकोनॉमिक्स की दूसरी ब्रांच मैक्रो इकोनॉमिक्स के विषय में चर्चा करेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स की एक ब्रांच है जो ओवरऑल इकोनॉमी के बिहेवियर को स्टडी किया जाता है, जिसमें मार्केट्स, बिजनेसेस, कंज्यूमर्स एंड गवर्नमेंट्स शामिल होती हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमी वाइड फिनोमिना जैसे इन्फ्लेशन, प्राइस लेवल्स, रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, नेशनल इनकम, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट (GDP) एंड अनएम्प्लॉयमेंट में बदलाव की जांच करता है। इसके बाद हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। 1. स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। यह इकोनॉमिक्स की एक ब्रांच है जो किसी इकोनॉमी के इकोनॉमिक वेरिएबल्स का संपूर्ण रूप से स्टडी करती है। एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड एग्रीगेट प्राइस लेवल जैसे एग्रीगेट मेजर्स पर फोकसेस करती है। 2. जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस पर बेस्ड है, यानी यह इक्विलिब्रियम एनालिसिस को स्टडी करता है, यानी यह एक साथ विभिन्न मार्केट में इक्विलिब्रियम को स्टडी करता है। 3. इनकम एनालिसिस। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज इनकम एनालिसिस बिकॉज इट स्टडीज हाउ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल्स आर डिटरमिन्ड। मैक्रो इकोनॉमिक को इनकम एनालिसिस के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि यह अध्ययन करता है कि इनकम और एम्प्लॉयमेंट के लेवल्स कैसे निर्धारित होते हैं। 4. पॉलिसी ओरिएंटेड। मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस पॉलिसीज को तैयार करने में हेल्प करता है। ये पॉलिसीज को न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज पैदा करने में हेल्प करती है। 5. इंटरडिपेंडेंस। मैक्रो इकोनॉमिक विभिन्न इकोनॉमिक वेरिएबल्स के बीच आत्मनिर्भरता को ध्यान में रखता है। इसके बाद हम माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस को समझेंगे। 1. यह इकोनॉमिक्स साइंस की ब्रांचेस है जो इंडिविजुअल वेरिएबल्स को स्टडी करती है, जबकि यह भी इकोनॉमिक्स साइंस की ब्रांचेस है जो एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल्स को स्टडी करता है। 2. इसका स्कोप नैरो है जबकि इसका स्कोप वाइडर है। हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। आपको जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो।